जय श्री हरि। राधे राधे। आप सभी को आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी की पारण की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की पारण की कथा और माता तुलसी की कथा और माता एकादशी की कथा। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। कहा गया है कि जो भी पारण विधि की कथा को अंत तक सुनता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सदा कृपा बनी रहती है और तुलसी माता की कृपा सदा तक हमारे घर में पूरे परिवार के ऊपर बनी रहती है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कथा को पूरी अंत तक अवश्य सुनिए और कथा अच्छी लगे तो कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण और जय माता तुलसी जरूर लिखिएगा। आइए एकादशी पारण की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, अवंती नगरी में धर्मशील नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम कमला था। दोनों भगवान श्री हरि विष्णु के बहुत अनन्य भक्त थे और वह हर एकादशी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करते थे और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। धीरे धीरे से समय बीतता गया और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी आई। पूरे नगर में इसका उत्सव मनाया गया क्योंकि इसी दिन से भगवान श्री हरि योग निद्रा में जाते हैं और चतुर्मास का आरंभ होता है। धर्मशील और कमला ने सुबह प्रातः उठकर स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की, तुलसी दल चढ़ाया, दीप जलाया और संकल्प लेकर निर्जला व्रत आरंभ किया। पूरे दिन दोनों भगवान के नाम का जाप करते रहे, भजन गाते रहे और रात में जागरण किया। उनके मन में केवल एक ही भावना थी कि भगवान प्रसन्न हो और उनका जीवन सफल हो। उसी नगर में माधव नाम का एक धनी व्यक्ति भी रहता था। वह बहुत धनवान था परंतु धर्म के नियमों का कभी भी पालन नहीं करता था। जब उसने देखा कि पूरा नगर देवशयनी एकादशी का व्रत रख लिया तब उसने भी केवल दिखाने के लिए व्रत कर रहा था। उसके मन में न श्रद्धा थी और न ही भक्ति और न ही नियमों का सम्मान करता था। रात जब बीत गई और द्वादशी का प्रभाव हुआ, धर्मशील और कमला ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, भगवान की पूजा की और पंडित जी से पारण का समय पूछा। पंडित जी ने कहा कि द्वादशी तिथि के भीतर ही श्रद्धा पूर्वक पारण करना चाहिए। अगर भगवान विष्णु की पूजा और कथा सुनते हो सच्चे मन से तो उनकी आज्ञा जरूर माना करो। धर्मशील ने पहले भगवान को भोग लगाया, फिर तुलसी जल चढ़ाया और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया। गाय को हरा चारा दिया और निर्धनों में वस्त्र, धन और जितने गरीब थे, असहाय थे, सबको दक्षिणा और वस्त्र दे दान किया और स्वयं भगवान का नाम लेते हुए पारण किया। और उधर माधव ने सोचा अभी बहुत समय है, पहले व्यापार देख लूं फिर पारण कर लूंगा। वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि द्वादशी का शुभ समय निकल गया। जब उसे याद आया तब वह पारण का समय समाप्त हो चुका था। उसने बिना श्रद्धा और बिना नियम के ऐसे ही भोजन कर लिया। कुछ दिनों बाद धर्मशील का व्यापार पहले से अधिक बढ़ने लगा। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि आने लगी। परिवार में बहुत प्रेम बढ़ गया। रोग दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे और उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी बढ़ती गई। दूसरी ओर माधव का व्यापार धीरे धीरे घटने लगा। घर में कलह होने लगी। धन होने पर भी मन शांत नहीं रहता। उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन नगर में एक महान संत आए। माधव उनके पास गया और अपनी सारी कथा सुनाई। संत ने कहा, ध्यान लगाया और बोले, पुत्र, तुमने देवशयनी एकादशी का व्रत तो रखा लेकिन उसका पारण नियम पूर्वक नहीं किया। व्रत जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उसका समय पर पारण करना है। अगर पारण उचित समय पर न किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता।
माधव को अपनी भूल का बहुत पश्चाताप और दुख हुआ। उसने संत के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव अब मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अगले वर्ष जब देवशयनी एकादशी आए तब पूरे नियम से व्रत करना और भगवान श्री हरि की पूजा करना, रात में जागकर जागरण करना और द्वादशी के शुभ समय में भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान और सेवा करके श्रद्धा से पारण करना। भगवान अत्यंत दयालु हैं, वे सच्चे मन से पश्चाताप को अवश्य सुनते हैं। माधव ने पूरे वर्ष भगवान का नाम लिया, अपने व्यापार में सुधार लाया, दूसरों की सहायता करने लगा और अगले वर्ष देवशयनी एकादशी आने पर पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। द्वादशी के दिन उसने समय पर पारण किया, तुलसी सहित जल ग्रहण किया और भगवान को खीर और फल का भोग लगाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, गौ सेवा की, निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान दिया और अंत में स्वयं पारण किया। उसके हृदय में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उस दिन कुछ ही समय बाद उसके जीवन की सारी कठिनाइयां धीरे धीरे करके दूर होने लगी। व्यापार फिर से अच्छा खासा चलने लगा, परिवार में प्रेम और श्रद्धा विश्वास लौट आया और उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा हो गई। उसी रात माधव को स्वप्न में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए। भगवान मुस्कुराकर बोले, हे भक्त, तब व्रत तभी पूर्ण होता है जब श्रद्धा, नियम और समय का पालन किया जाए। जो भक्त देवशयनी एकादशी का व्रत करके द्वादशी में विधि पूर्वक पारण करता है, उसके जीवन के अनेक संकट दूर हो जाते हैं। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है और मेरे साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। माधव की आंख खुली तो उसका हृदय खुशी और आनंद से भर गया। उसने जीवन भर हर एकादशी का व्रत और समय पर पारण करने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु देवशयनी एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी के दिन शास्त्र सम्मत समय में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए पारण करते हैं, उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और जितना भी हमारे द्वारा किए गए अनजाने में पाप रहता है सब दूर होता है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी विश्वास और श्रद्धा के साथ हमें भी देवशयनी एकादशी का व्रत पूर्ण नियम से करना चाहिए और द्वादशी के शुभ समय में विधि पूर्वक पारण करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहिए। बोले लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी महारानी की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के तट पर सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा मध्यम गांव था। उस गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी पद्मा और अपनी एकमात्र पुत्री माधवी के साथ रहता था। परिवार बहुत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु और तुलसी माता के प्रति उनका श्रद्धा अटूट था। हरिदास हर दिन प्रातः स्नान करके अपने आंगन में लगी तुलसी माता की पूजा करता, तुलसी को जल चढ़ाता और दीपक जलाता और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए परिक्रमा करता और उसकी पुत्री माधवी भी बचपन से अपने पिता के साथ तुलसी माता की सेवा किया करती थी। कहते हैं कि तुलसी माता को कभी भी दिया अपने हाथ से बनाकर वही दिया देना चाहिए। हमें मिट्टी के से एक छोटा छोटा दिया बनाना चाहिए और उसी में भगवान माता तुलसी को दिया देना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे समय बीत गया। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोगों के घरों में अन्न का एक भी दाना नहीं रहा। गांव के बहुत सारे लोग अपने घर छोड़कर दूसरे नगरों की ओर जाने लगे। हरिदास के परिवार के सामने भी भूख की बहुत कठिन परीक्षा आ गई, लेकिन उसने कभी तुलसी माता की पूजा नहीं करना छोड़ा। वह प्रतिदिन कहता, हे तुलसी माता, अगर मेरे घर में भोजन नहीं है तो भी आपकी सेवा कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि आप स्वयं भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं। एक दिन सुबह जब माधवी तुलसी माता को जल चढ़ा रही थी, तभी एक वृद्ध महात्मा आई और उन्होंने कहा, बेटी
मुझे बहुत भूख लगी है, अगर हो सके तो थोड़ा सा मुझे भोजन दे दो। माधवी घर के भीतर गई। उसने देखा कि घर में केवल थोड़ी सी जौ की रोटी बची है जो उसके माता पिता के लिए रखा गया है। उसने बिना सोचे किसी संकोच के वह रोटी उस महात्मा को दे दी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटी, जिसने भूखे को भोजन कराया वह तुलसी माता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना। उसके घर में कभी लक्ष्मी दूर नहीं रहती। यह कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। उसी रात हरिदास को स्वप्न में भगवान श्री हरि और तुलसी माता के दर्शन हुए। तुलसी माता ने कहा, पुत्र हरिदास, तुम्हारे परिवार ने सेवा, भक्ति और दया का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुख समाप्त होने वाले हैं। अगली सुबह गांव के बाहर वर्षों से बंद बड़ा एक प्राचीन कुआं अचानक जल से भर गया। धीरे धीरे वर्षा होने लगी। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। गांव के लोग इसे तुलसी माता की कृपा मानने लगे। कुछ समय बाद जब उसी गांव में एक धनवान व्यापारी अपने पुत्र गोपाल के लिए योग्य कन्या की खोज में आया, उसने माधवी के संस्कार देखे और उसका विवाह अपने पुत्र के साथ करने का प्रस्ताव रखा। विवाह के बाद माधवी अपने ससुराल गई। वहां उसने सबसे पहले आंगन में तुलसी का पौधा लगाया और हर सुबह उसकी पूजा करना शुरू कर दी। धीरे धीरे उस घर में भी सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। व्यापार में लाभ होने लगा और परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा। लेकिन उसी परिवार में गोपाल का एक चचेरा भाई रघुनाथ रहता था। उसे तुलसी पूजा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह अक्सर कहता, यह सब व्यर्थ है, केवल मेहनत से ही धन मिलता। एक दिन क्रोध में आकर उसने तुलसी माता का पौधा उखाड़कर फेंक दिया। यह देखकर माधवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रेम से तुलसी माता को फिर से स्थापित किया और भगवान से प्रार्थना की कि रघुनाथ को सद्बुद्धि दे। कुछ ही दिनों में रघुनाथ के व्यापार में लगातार हानि होने लगी। उसके घर में रोग और अशांति होने लगी। उसने अनेक उपाय किया, लेकिन कुछ भी उससे लाभ नहीं हुआ। तभी गांव में एक संत आए। रघुनाथ ने अपनी पीड़ा उन संत को बताई। जिस घर में फिर संत ने कहा कि जिस घर में तुलसी माता का अपमान होता है वहां से सुख और शांति धीरे धीरे चली जाती है। अगर सच्चे मन से क्षमा मांगकर तुलसी माता की फिर से स्थापना करोगे तो भगवान श्री हरि अवश्य कृपा करेंगे। रघुनाथ को अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हुआ। उसने तुलसी माता से क्षमा मांगी और नया तुलसी का पौधा लाकर और प्रतिदिन श्रद्धा से पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त होने लगी। व्यापार फिर से अच्छा खासा चलने लगा। परिवार में प्रेम लौट आया और उसके मन में भगवान विष्णु और तुलसी माता के प्रति अटूट श्रद्धा जाग उठी। एक वर्ष कार्तिक मास आया। पूरे गांव में तुलसी विवाह का उत्सव मनाया गया। माधवी ने बड़े प्रेम से भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह कराया। भजन कीर्तन हुआ, दीप जलाए गए और प्रसाद सब में बांटा गया। उसी रात पूरे गांव के अनेक लोगों ने स्वप्न में दिव्य प्रकाश देखा। ऐसा लगा जैसे मानो स्वयं भगवान श्री हरि और माता तुलसी सभी को आशीर्वाद दे रही हैं। उस दिन से सुंदरपुर नगर में यह परंपरा बन गई कि हर घर में तुलसी माता का पौधा लगाया जाए और प्रतिदिन दीपक जलाया जाए और भगवान विष्णु का नाम लिया जाए। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी माता का निवास होता है वहाँ भगवान श्री हरि का भी निवास होता है। वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती और घर में सुख, समृद्धि और पवित्रता बनी रहती है, क्योंकि माता लक्ष्मी से भी अत्यधिक भगवान विष्णु को तुलसी माता प्रिय हैं। जो श्रद्धालु प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करता है, दीपक जलाता है और तुलसी माता की परिक्रमा करता है और भगवान विष्णु का नाम लेकर उनकी पूजा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे एक दिन समाप्त होने लगते हैं। परिवार में प्रेम बढ़ता है, मन को शांति मिलती और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इसी कारण हमारे ऋषियों ने तुलसी माता को केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी का स्वरूप माना है और प्रत्येक घर में उनके समान और सेवा का विधान बताया गया है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा को सुनता या किसी और को सुनाता है उसके जीवन में
सुख समृद्धि अवश्य आती है और भगवान श्री हरि और माता तुलसी की कृपा उसके घर में अन्न, धन और स्वास्थ्य और संतोष की वृद्धि होती है और उसके सभी शुभ कार्य सफल होते हैं। बोलिए तुलसी महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। कहते हैं कि जब भी पारण का दिन रहे उस दिन माता एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि बिना एकादशी माता की कथा सुनने के बाद व्रत का पुण्य प्राप्त हमें नहीं होता। इसलिए पारण के दिन माता तुलसी और माता एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले सरयू नदी के किनारे आनंदपुर नाम के एक सुंदर नगर में धर्मवीर नाम का एक निर्धन व्यक्ति अपनी पत्नी गौरी और अपनी वृद्ध माता के साथ रहता था। परिवार अत्यंत गरीब था, घर मिट्टी का था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे और कई बार तो समय भोजन भी नहीं मिलता था। लेकिन उस परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति भगवान विष्णु के प्रति उनका अटूट श्रद्धा था। धर्मवीर प्रतिदिन प्रातः काल नदी में स्नान करके भगवान विष्णु के मंदिर जाता और दीप जलाता, तुलसी अर्पित करता और भगवान का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करता। उसकी पत्नी गौरी भी घर के आंगन में तुलसी माता की सेवा करती और हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती कि हमारे घर में धन रहे या न रहे, लेकिन आपकी भक्ति कभी न कम हो। एक दिन ऐसे समय बीतता गया। पूरे प्रदेश में एक दिन भयंकर अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, वर्षा बंद हो गई, सब पशु पक्षी मरने लगे और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। धर्मवीर मजदूर करने जाता, लेकिन कई कई दिन तक उसे कोई काम नहीं मिलता। एक दिन उसकी वृद्ध माता ने कहा, बेटा चिंता मत कर, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मवीर ने अपने माता के चरण स्पर्श किए और बोला, माता मैं भगवान पर पूरा विश्वास रखता हूँ, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए मैं उनका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली थी। पूरे नगर में लोग एकादशी व्रत की तैयारी करने लगे, लेकिन धर्मवीर के घर में एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा आटा ही था। गौरी ने कहा, स्वामी इस बार क्या करें? अगर हम व्रत रखेंगे तो कल पारण कैसे करेंगे? धर्मवीर मुस्कुराया और बोला, अगर भगवान ने व्रत रखने की शक्ति दी है तो पारण की भी व्यवस्था करेंगे, वही हमारा काम केवल श्रद्धा रखना है। उसी समय उनके द्वार पर एक वृद्ध संत जी आए। उन्होंने जल मांगा। गौरी ने श्रद्धा से उन्हें जल पिलाया और जो थोड़ा सा घर में अन्न था वह भी उनके सामने रख दिया। संत प्रसन्न होकर बोले, पुत्री तुम्हारे घर में भले ही धन नहीं है, लेकिन दान देने का भाव बहुत बड़ा है। भगवान श्री हरि ऐसे ही भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। धर्मवीर और गौरी ने संत के चरण छुए। तब संत ने कहा, कल की एकादशी बहुत पुण्यदायी है। अगर तुम दोनों पूरे नियम से व्रत करोगे तो स्वयं एकादशी माता तुम्हारे जीवन में मंगल का मार्ग खोल देंगी। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूरा परिवार स्नान करके भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचा। वहां उन्होंने भगवान को पीले पुष्प चढ़ाए, तुलसी दल चढ़ाए, दीपक जलाए और संकल्प लिया कि आज का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम से करेंगे। दिन भर उन्होंने भगवान विष्णु का नाम जपा और भूखे रहकर भी किसी प्रकार का किसी से शिकायत नहीं किया। रात में मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था। तभी एक तेजस्वी वृद्ध सफेद वस्त्र धारण किए वहां आई। उन्होंने मुख पर अद्भुत तेज था, लेकिन उन्होंने को कोई भी नहीं पहचान पाया। वह धीरे धीरे धर्मवीर के पास आई और बोली, बेटा क्या तुम सचमुच पूरे विश्वास से यह व्रत कर रहे हो? धर्मवीर ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरे पास देने के लिए धन नहीं, करने के लिए बड़े यज्ञ नहीं, लेकिन मेरे हृदय में भगवान विष्णु के प्रति बहुत सच्ची श्रद्धा है। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, अगर भगवान तुम्हें आज ही धन दे दे तो क्या करोगे? तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे या भक्ति भूल जाओगे? धर्मवीर ने तुरंत कहा, माता धन तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन भगवान का नाम ही सच्चा धन है, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ?
वृद्धा ने प्रसन्न होकर उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। कल द्वादशी के दिन भी तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसका पारण भी श्रद्धा और नियम से किया जाए। इतना कहकर वह वृद्धा भीड़ में कहीं चली गई। धर्मवीर और गौरी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा जैसे स्वयं कोई दिव्य शक्ति उनसे मिलकर गई हो। जब रात के अंतिम पहर में दोनों भगवान का नाम जप रहे थे, तभी मंदिर के गर्भगृह से दिव्य प्रकाश निकला। पूरे मंदिर में सुगंध फैल गई और सभी भक्त आश्चर्य से उस की ओर देखने लगे। धर्मवीर ने आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई दिव्य स्वर कह रहा हो, हे भक्त, श्रद्धा से किया गया एकादशी व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भूखे को खाना खिलाता है, भूख प्यास से चिंता छोड़कर भगवान का स्मरण करता, उसके जीवन के अंधकार को मैं स्वयं दूर करता हूँ। धर्मवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन प्रण किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह जीवन भर प्रत्येक एकादशी का व्रत करेगा और भगवान श्री हरि का नाम कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी श्रद्धा की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है और उसी परीक्षा के बाद एकादशी माता स्वयं अपने पूरे वास्तविक दिव्य स्वरूप में उसके सामने प्रकट होने वाली है। प्रातः द्वादशी का शुभ समय आरंभ हुआ। मंदिर की घंटियां बजने लगी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को पवित्र कर रहा था। धर्मवीर और गौरी ने भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन एकादशी माता का नाम लिया। उधर उनके घर में पारण के लिए एक भी अन्न का दाना नहीं था। फिर भी दोनों के चेहरे पर बिल्कुल चिंता नहीं थी। दोनों खुश होकर और विश्वास के साथ व्रत करा और वही पारण भी कराएंगे। यही मन में सोचकर दोनों एक अपने अपने कार्य में जुट गए। जब वे घर लौटे तभी उन्होंने देखा कि द्वार पर वही वृद्ध संत बैठे हैं जिन्होंने एक दिन पहले उन्हें व्रत का महत्व बताया था। संत ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, आज द्वादशी है, क्या तुमने पारण की तैयारी कर ली? धर्मवीर ने विनम्र होकर हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम शुभ समय निकलने से पहले भगवान की इच्छा से जो मिलेगा वो उसी से पारण करेंगे। संत ने उनकी ओर प्रेम से देखा और बोले, यही सच्ची श्रद्धा है। जो भक्त कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ता, वही भगवान का प्रिय बनता है। इतने में पड़ोस की एक वृद्धा आई। उसके हाथ में थोड़ा सा दूध, कुछ फल और थोड़ा सा चावल था। उसने कहा, बेटा, रात को मुझे स्वप्न में एक दिव्य माता ने आदेश दिया कि सुबह होते ही यह सब सारा सामान तुम्हारे घर पहुंचा दो, इसलिए मैं तुरंत लेकर आई हूँ। धर्मवीर और गौरी की आंखों पर जल भरा आया। उन्होंने कहा, धन्यवाद, और श्रद्धा से भगवान विष्णु को भोग लगाया, तुलसी दल अर्पित किया, ब्राह्मण को भोजन कराया। उसके बाद विधि पूर्वक पारण किया। जैसे ही उसने पहला ग्रास ग्रहण किया, वैसे ही पूरे घर में दिव्य सुगंध फैल गई। आंगन में लगी तुलसी का पौधा मानो स्वर्ण के समान चमकने लगी और घर के भीतर अद्भुत प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश के मध्य वही वृद्ध महिला प्रकट हुई जिन्हें उन्होंने मंदिर में देखा था, इसलिए इस बार उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उनके मस्तक पर तेजस्वी मुकुट था, हाथों में कमल और वर मुद्रा शोभा रही थी। धर्मवीर और गौरी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। दिव्य माता ने कहा, पुत्र, मैं एकादशी माता हूँ। भगवान श्री हरि की आज्ञा से संसार के सभी प्राणियों को पापों से मुक्त करने आई हूँ। तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। धर्मवीर ने हाथ जोड़कर कहा, माता, हमने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। एकादशी माता बोली, यही तो सबसे बड़ा धर्म है। बिना एकादशी के व्रत में किसी स्वार्थ के भगवान का नाम लेना और नियम पूर्वक व्रत करना। फिर माता ने कहा, संसार में अनेक लोग केवल धन और सुख की इच्छा से व्रत रखते हैं, लेकिन संकट आने पर उनका विश्वास इधर उधर हो जाता है, जबकि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता। इतना कहकर माता ने अपने कर कमलों से थोड़ी सी पवित्र मिट्टी उठाकर धर्मवीर के आंगन में डाल दी। देखते ही देखते वहां से स्वर्ण नहीं बल्कि अन्न से भरी हुई
बलियां उगर आई। पूरा आंगन धान और गेहूं से भर गया। माता बोली, यह तुम्हारी श्रद्धा का फल है, लेकिन स्मरण रखना, इस अन्न का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करना, भूखे लोगों को भी भोजन कराना, दान करना, पुण्य करना, गरीबों की सहायता करना। धर्मवीर ने उसी दिन से प्रतिज्ञा कर ली कि उसके घर से कोई भी भूखा नहीं जाएगा। कुछ ही महीनों में उसका परिश्रम रंग लाया, खेत ललहाने लगे, व्यापार बढ़ने लगा और उसका घर धीरे धीरे संपन्न हो गया। लेकिन उसके व्यवहार में थोड़ा भी घमंड नहीं आया। उसने नगर में एक विशाल विष्णु मंदिर का उद्धार कराया। वहाँ प्रतिमा एकादशी के दिन भजन कीर्तन और अन्नदान का काम किया जाने लगा। दूर दूर से लोग आने लगे और एकादशी माता की महिमा सुनने लगी। लेकिन उसी नगर में भानुदेव नाम का एक धनी साहूकार था। वह धर्मवीर की बढ़ती प्रतिष्ठा देखकर बहुत जलता था। वह लोगों से कहता, यह सब भाग्य की बात है, एकादशी के व्रत किसी का जीवन नहीं बदलता। एक दिन उसने धर्मवीर से कहा, अगर तुम्हारी एकादशी माता इतनी ही शक्तिशाली हैं तो मेरे जीवन में भी चमत्कार करके दिखाएं। धर्मवीर ने स्वंत स्वर में कहा, माता चमत्कार दिखाने नहीं आती, वे श्रद्धा की परीक्षा लेने आती है। भानुदेव ने हंसते हुए कहा, अच्छा, इस बार मैं भी व्रत रखूंगा, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिला तो मैं सबके सामने कहूँगा कि यह सब व्यर्थ है। धर्मवीर ने केवल इतना कहा, व्रत शरीर का नहीं मन का होता है, अगर मन में अहंकार हो तो फल नहीं मिलता। यहीं से भानुदेव ने के जीवन की यह यात्रा आरंभ हुई, जिसने उसके अभिमान को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, उसे भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया। अगले पक्ष की एकादशी आई। भानुदेव ने नगर भर में घोषणा कर दी कि वह भी व्रत करेगा, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं, केवल अपनी बात सिद्ध करने का घमंड था। उसने भव्य पूजा की, सुंदर वस्त्र पहने और लोगों को बुलाकर अपने दान का दिखावा करने लगा। लेकिन दिन भर उसके मन में भगवान का नाम नहीं आया। वह बार बार लोगों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था। रात में जब सभी भक्त मंदिर में भजन कर रहे थे, तब धर्मवीर शांत भाव से भगवान के नाम का जाप कर रहा था। उसी समय एक अत्यंत वृद्ध भिखारी मंदिर के बाहर आया। उसने भानुदेव से कहा, पुत्र, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा जल ही दे दो। भानुदेव ने क्रोध में उसे डांट दिया और कहा, अभी मेरा व्रत है, मुझे परेशान मत करो। वही भिखारी धर्मवीर के पास पहुंचा। धर्मवीर ने आदरपूर्वक उसे बैठा, उसके चरण धोए और कहा, बाबा, आज मेरा व्रत है, फिर भी आपके लिए मैं यथाशक्ति व्यवस्था करता हूँ। उसने अपने घर से फल और जल मंगवाया और बड़े प्रेम से भिखारी को दिया। भिखारी की आंखों में करुणा थी। उसने धर्मवीर को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वहां से चला गया। रात के अंतिम पहर में भानुदेव को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल सभा लगी है। भगवान श्री हरि सिंहासन पर विराजमान है और उनके समीप दिव्य तेज से प्रकाशित एकादशी माता खड़ी हैं। माता ने गंभीर स्वर में कहा, भानुदेव, तुमने व्रत तो रखा, लेकिन तुम्हारे भीतर दया नहीं, अहंकार ने तुम्हारी भक्ति को ढक दिया है। फिर माता ने धर्मवीर की ओर संकेत करते हुए कहा, जिसने भूखे में भी भगवान का स्वरूप देखा, वही मेरा सच्चा भक्त है। भानुदेव भय से कांप उठा, उसकी आंख खुली तो वह रोने लगा। सुबह होते ही वह धर्मवीर के घर पहुंचा और उसके चरणों में गिरकर बोला, भाई, मुझे क्षमा कर दो, मैं केवल दिखावे का भक्त कर रहा था। धर्मवीर ने उसे उठाया और गले लगाकर कहा, भगवान के द्वार पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। मन से पश्चाताप सच्चा हो तो एकादशी माता सबको सुख संपत्ति अवश्य देती हैं। उस दिन से भानुदेव ने अपनी जीवन बदल दिया। उसने अभिमान छोड़ दिया, गरीबों की सेवा शुरू की और हर एकादशी को श्रद्धा और नियम से व्रत करने लगा। और धीरे धीरे उसके जीवन की अशांति समाप्त हो गई। परिवार में प्रेम लौट आया और उसके मन में भगवान श्री हरि के प्रति ऐसी भक्ति जागी कि लोग उसे पहले से बिल्कुल अलग ही पहचानने लगे। नगर के सभी लोग कहते थे कि एकादशी माता केवल धन नहीं देती, वे मन का अंधकार दूर करती हैं और भगवान की भक्ति का प्रकाश भर देती हैं। इसी कारण जो
व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास, नियम और दया के साथ एकादशी व्रत करता है और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बरसती रहती है। और उन सब भक्तों के ऊपर माता लक्ष्मी और माता तुलसी एकादशी माता की कृपा सदैव रहती है। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। भानुदेव के जीवन में आए परिवर्तन को देखकर पूरे आनंद नगर में एक नई उम्मीद आ गई। सब लोग केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करने लगे। हर एकादशी के दिन प्रातःकाल मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक होता, तुलसी दल अर्पित किया जाता, भजन कीर्तन होता और शाम के समय दीपों की पूरी टोलियां लगाई दी जाती थी, मंदिर को दिव्य प्रकाश से भर देती। धर्मवीर और गौरी ने अपने जीवन का एक ही नियम बना लिया था कि कोई भी एकादशी ऐसी नहीं जाएगी जिस दिन भगवान का नाम नहीं लिया जाए, और कोई भी द्वादशी ऐसी नहीं होगी जिस दिन विधि पूर्वक पारण और अन्नदान न किया जाए। समय बीतता गया। एक दिन कार्तिक मास की पवित्र एकादशी आई। दूर दूर के लोगों ने गांव से हजारों श्रद्धालु आनंदपुर पहुंचे। सभी भगवान विष्णु और एकादशी माता के दर्शन करने आए। रात में भव्य भजन चल रहा था। तभी मंदिर के गर्भगृह से पहले से भी अधिक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा वातावरण चंदन और कमलों की सुगंध से भर गया। मंदिर की घंटियां अपने आप ही सभी बजने लगी। सभी भक्त आश्चर्यचकित से उस दिव्य प्रकाश की ओर देखने लगे। उसी प्रकाश के मध्य एकादशी माता अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उनके साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी भी विराजमान थी। सभी भक्त भूमि पर गिर गए और दंडवत प्रणाम किया और भगवान का नाम लेकर जोर जोर जयकारा करने लगे। भगवान श्री हरि ने धर्मवीर से कहा, हे भक्त, तुमने अपने सुख में कभी घमंड नहीं किया और अपने दुख में कभी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर से कोई भी दुखी या भूखा कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा। माता लक्ष्मी ने गौरी को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, जिसने संतोष और सेवा को अपना गहना बनाया हो उसके घर में मैं सदा निवास करती हूँ। तब एकादशी ने कहा सभी भक्तों को कि हे मनुष्यों, याद रखो, एकादशी का व्रत केवल अन्य त्यागने का नाम नहीं, वह मन को पवित्र बनाने का पर्व है। जिस दिन मन से क्रोध दूर हो जाए वही सच्चा व्रत है। जिस दिन किसी भूखे को भोजन मिल जाए वही सच्चा दान है। जिस दिन किसी दुखी के आंसू पोंछ जाए वही सच्ची पूजा है। और जिस दिन भगवान श्री हरि का नाम प्रेम से लिया जाए वही सच्ची एकादशी है। फिर माता ने कहा, जो श्रद्धा से एकादशी का व्रत करेगा, जो रात में भगवान का नाम लेगा, जो द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करेगा, जो तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करेगा, जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, दक्षिणा सभी को दान करेगा, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी एक दिन अवश्य समाप्त होंगे। उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। परिवार में प्रेम बढ़ेगा, उसकी संतान सद्गुणी होगी, उसका मन भगवान के प्रति बढ़ेगा और अंतिम समय में उसे भगवान श्री हरि का दिव्य धाम मिलेगा। यह सुनकर पूरे मंदिर में उपस्थित सभी लोग भक्तों की आंखों में आंसू आने लगे। धर्मवीर ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कोई धन या वैभव नहीं, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन से कभी भगवान श्री हरि का नाम ना छूटे। एकादशी माता मुस्कुराई और बोली, हे धर्मवीर, यही सबसे बड़ा वरदान है। जिसके हृदय में भगवान का नाम बस जाता है उसके लिए संसार का कोई भी दुख नहीं टिकता। इतना कहकर भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और एकादशी माता दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। उस दिन के बाद आनंदपुर केवल एक नगर नहीं रहा बल्कि भगवान की भक्ति का पवित्र तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग वहां आकर एकादशी का व्रत करते, कथा सुनते और अन्न दान करते और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करते। धर्मवीर और गौरी ने अपना पूरा जीवन सेवा और दान में बिता दिया। जब उनका अंतिम समय आया तब उन्होंने भगवान श्री हरि का नाम लिया और लोगों ने देखा कि दिव्य प्रकाश के
मध्य विष्णु दूत ने उन्हें वैकुंठ धाम ले गए। तभी से यह माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम से एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है या सुनाता है और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करता है, उस पर एकादशी माता और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। इस कथा को सुनने और सुनाने वाले के घर में सुख, समृद्धि और शांति, धर्म का वास होता है। उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसके पापों का क्षय दूर होकर भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो ये रही आज की एकादशी पारण की कथा। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण, जय तुलसी माता और जय एकादशी माता जरूर लिखें। बोलिए एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि।